हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज से अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कंपाउंड क्या होता है। देखो, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है एंड मिक्सचर होता है। ठीक है, एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं जिसमें एक ही तरीके के एटम होते हैं। मतलब कि कोई भी एलिमेंट जो होता है उसमें क्या होते हैं, अगर एक एलिमेंट को लिया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के एटम होंगे। बट कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होगा कि दो से ज्यादा एटम रहेंगे। अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के दो से ज्यादा एटम कंबाइन करेंगे और वो भी किसमें, एक फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो या कह सकते हैं डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं और तब क्या बनता है, हम लोग का कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कंपाउंड को हम लोग हिंदी में कहते हैं यौगिक। यौगिक कहते हैं। कंपाउंड होता क्या है, when atom when one when atom of two or more elements when atoms of two or more elements combine together in a fixed और डेफिनेट रेशियो। फिक्स्ड कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं हम लोग, डेफिनेट रेशियो कह सकते हैं। डेफिनेट रेशियो कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। when two or more atoms, दो या दो से ज्यादा एटम किसके, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट होंगे, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होंगे। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के जब कंबाइन करते हैं किसमें, जब फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो रहता है, एक डेफिनेट रेशियो रहता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। देखिए, हम लोग एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, एटम को हम लोग हिंदी में कहते हैं परमाणु। तो अगर हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा परमाणु दो या दो से ज्यादा तत्वों के, जब दो टू और मोर एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, मिलते हैं इन अ डेफिनेट रेशियो या फिक्स्ड रेशियो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कंपाउंड कहते हैं या कह सकते हैं यौगिक कहते हैं। और ये कंपाउंड होता क्या है, तो देखो कंपाउंड जो होता है ना, वो क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड compound is a type of heteroatomic मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखो, एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक और दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैं बता रखी थी कि होमो मतलब होता है एक या एक जैसा सेम, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। मतलब कि एटॉमिक मतलब होता है, एटम कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम रहेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में अगर लिखना चाहें तो H2O, H2O को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो वाटर में देखो कितने एटम्स हैं, यहाँ पर कितने एटम्स है, तीन एटम्स है। दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर कितने एटम है, तीन एटम है। और ये एटम क्या है, अलग अलग एलिमेंट के हैं, कुछ हाइड्रोजन के हैं, कुछ ऑक्सीजन के हैं। तो ये क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट के क्या है, ये एटम है। इसलिए हम इसको कहते हैं हेटेरो एटॉमिक। बट वही अगर हम लोग यहाँ पर O3 लिखते हैं, O3 मतलब क्या होता है, ओजोन होता है। तो वैसे ये तो कोई कंपाउंड तो नहीं है, क्योंकि कंपाउंड में लिखा ही गया कि ये क्या होता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं या दो से ज्यादा एटम दो से ज्यादा एलिमेंट के कंबाइन करते हैं। तो O3 एक तरीके का मॉलिक्यूल है, बट ये कंपाउंड नहीं है। बट अगर हम लोग O3 लिखे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कितने एटम है, टोटल 3 एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर भी कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है। बट यहाँ पर क्या है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट के एटम है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड एक तरीके का हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है
मतलब जिसमें अलग अलग तरीके का एलिमेंट प्रेजेंट हो, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स की एटम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, कंपाउंड के तो भरे होंगे एग्जांपल। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, NH लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग शुगर लिखना चाहें तो शुगर भी होगा, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन बनता है जिसमें क्या होता है, उसमें भी कंपाउंड रहते हैं, वाटर रहता है एंड शुगर रहता है, शुगर भी एक तरीके का कंपाउंड होता है। तो इसके एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। और देखो ये जो कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड को अगर हम लोग अलग करना चाहें, देखो ये क्या है, ये वाटर है, वाटर में किसके किसके एटम्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। अगर हम लोग चाहें कि हाइड्रोजन के एटम को अलग कर दे और ऑक्सीजन के एटम को अलग कर दे, किस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग फिजिकली अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा कि कंपाउंड्स कंपाउंड्स can't separated by physical method. Physics, it can only it can only separated by, ये किसके द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, केमिकल मेथड के द्वारा, केमिकल मेथड। देखो हम लोग कंपाउंड के यहाँ पर फिजिकल मेथड का कहने का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड को हम लोग फिजिकली अलग नहीं कर सकते। जैसे देखो कंपाउंड में से अलग अलग एटम्स को, जैसे देखो वाटर, वाटर एक तरीका क्या है, वाटर एक तरीके का कंपाउंड है। ठीक है, वाटर में किस किस के एटम है, तो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन के। अगर हम लोग पानी को लें और पानी को ऐसे दो टुकड़े में बांट दें कि ये एक आधा हम लोग निकाल लिए ऑक्सीजन के एटम है, आधा निकाल लिए हाइड्रोजन के एटम, हम लोग ऐसे करके नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी तरीके से उसको कितने भी टुकड़े में बांट दो, वो क्या रहेगा, वो वाटर ही रहेगा, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो जाएगा। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग फिजिकली अलग नहीं कर सकते। जैसे देखो कि हम लोग एक आयरन का रॉड लेंगे, ये क्या है, ये एक आयरन का रॉड है। अगर इस आयरन के रॉड को अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं फिजिकली अलग कर दूं, फिजिकली अलग कर दूं मतलब कि इसको मैं अगर बीच से काट दूंगी तो ये दो आयरन के रॉड बन जाएंगे, फिर मैं इसको काट दूंगी तो फिर अलग आयरन के रॉड बन जाएंगे। मतलब कि इसमें क्या होंगे, एक ही तरीके का एटम प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, आयरन का एटम प्रेजेंट होगा। बट वाटर में क्या होता है, अलग अलग तरीके का एटम प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग फिजिकली, जैसे इसको मैं तोड़ दी, दो टुकड़े में टूट गया, वैसे हम लोग वाटर के साथ नहीं कर सकते। इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको हम लोग केमिकल मेथड से करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह होती है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को हम दोनों को अलग कर देंगे, सेपरेट कर सकते हैं, बट फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। एंड थर्ड जो कैरेक्टर होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कंपाउंड का, या कह सकते हैं यौगिक का, वो क्या होता है कि कंपाउंड ना, मतलब कि एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कि जैसे देखो कि ये जो वाटर है, वाटर अगर लिया जाए तो वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन को अगर आप क्लास 10 क्लास 9 क्लास 10 में वैसे पढ़ाई होती है एंड 8 में भी होता है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, पॉपिंग साउंड के साथ जलता है एंड वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। फिर ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन भी क्या करता है कि वो भी सपोर्ट करता है हमारे फायर को, मतलब कि आग लगती है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होती है, आग लगती है। तो देखो हाइड्रोजन भी एक तरीका क्या है, ये एक्सप्लोसिव है, मतलब कि ये क्या करता है, ये आग लगा सकती है। ऑक्सीजन भी करता है ऐसा। बट अगर वाटर लिया जाए तो वाटर ठीक इसका उल्टा प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि वाटर आग को बुझा देता है। तो ये क्या होता है, ये एक एटम, या लिख सकते हैं कंपाउंड, shows different properties to its constituent particles। करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, मैं जस्ट एग्जांपल बताई, हाइड्रोजन भी आग लगाता है, ऑक्सीजन भी आग लगाता है, बट पानी आग को बुझा देता है, मतलब कि H2O आग को बुझा देता है। तो ये जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, किसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है,
तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये जिस चीज से बना हुआ है, हमारा वाटर जो है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये क्या करता है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अगर वाटर का लिया जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर देखो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखें तो देखो कार्बन, कार्बन जैसे कि हम लोग का ग्रेफाइट होता है, फिर अगर लिया जाए कोल ले लिया जाए तो कोल में भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो वो सब भी आग लगाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो आग लगती है, ऑक्सीजन की हेल्प से ही आग लगती है। बट अगर हम लोग वही कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं जो आग को बुझा देता है। तो ये भी जस्ट इसका उल्टा प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसका उल्टा, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का उल्टा। कार्बन डाइऑक्साइड आग लगाता है, ऑक्सीजन आग लगाता है, हाइड्रोजन आग लगाता है। बट इससे जो मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, जो वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये क्या करते हैं, जस्ट उसका उल्टा प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब एक आग लगाता है तो दूसरा आग को बुझा देता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। अब देखो जो कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड को टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट देखो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को पढ़ना है कि मिक्सचर क्या होता है। तो देखो मिक्सचर क्या है कि एक तरीके का इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब क्या हुआ कि ये अशुद्ध पदार्थ है। तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या कहता है, तो मिक्सचर का डेफिनेशन कहता है, by the combination more different elements or compounds at any proportion by mass, any proportion by mass। अब देखो इतना जो मैं राम कहानी लिखी है इसको मैं समझा देती हूँ कि मिक्सचर एक ऐसा अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है जिसको क्या, जो किससे बना हुआ रहता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब कि दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है, या वो दो से ज्यादा यौगिक से मिलकर के बना हुआ रहता है एट एनी प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। अभी मैं जस्ट कंपाउंड पढ़ाई थी, कंपाउंड में क्या होता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तभी कंपाउंड बनता है। बट मिक्सचर के साथ ऐसा नहीं होता है। अब जैसे देखो एग्जांपल में क्या हो सकता है कि जैसे देखो कि हमारे घर में गर्मी में वो ग्लूकोज वाटर है, हम लोग ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाते हैं या शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। शरबत में क्या करते हैं, पानी में चीनी को डालते हैं, या अगर कहा जाए सॉल्ट सॉल्यूशन होता है तो पानी में नमक को मिलाया जाता है। एक बात बताओ, अगर शरबत बन रही है तो शरबत में क्या होता है कि कुछ आदमी जो कम मीठा, मतलब कि जिसको अगर शुगर की प्रॉब्लम होती है या कुछ, या वो कम मीठा खाते हैं तो वो क्या करते हैं, कम चीनी डालते हैं। बट जो ज्यादा मीठा पीती है वो ज्यादा चीनी डालते हैं। या हम लोग अगर मिक्सचर को समझना है तो एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो क्या होगा, हम लोग चाय बना के समझ सकते हैं। तो जैसे देखो अगर हम लोग चाय बनाए, अब बैठ के यहाँ पर ऐसे आग लगी हुई है, यहाँ पर आग लगी हुई है। अब देखो यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, अब इसमें मैं क्या क्या डाल सकती हूँ, यहाँ से हम लोग को मिक्सचर सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देंगे, मिल्क डालेंगे, या पानी भी हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या वाटर। फिर इसके बाद हम लोग इसमें क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, शुगर। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या डालते हैं, शुगर के बाद हम लोग इसमें क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं।
तो चाय पत्ती, चाय चाय पत्ती डालते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो अदरक भी डालते हैं, तो वो क्या होता है, जिंजर, जिंजर। फिर क्या होता है, इलायची भी अगर डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, इलायची। तो देखो हम लोग चाय में इतना कुछ डालते हैं। कुछ ऐसे आदमी होते हैं कि जो इसमें कुछ कम भी सामान देते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इससे भी ज्यादा देते होंगे। ये हमारा चाय बन गया। चाय में क्या क्या होता है अगर कहा जाए तो हम लोग बहुत कुछ डाल सकते हैं। वाटर रहता है, फिर अगर कहा जाए मिल्क रहता है, फिर शुगर रहता है, चाय पत्ती रहती है, फिर उसके अलावा लोग अदरक डालते हैं, इलायची वगैरह डालते हैं। तो ऐसे करके देखो ये जो चाय बन रही है इसमें अलग अलग। अब देखो कुछ ऐसे आदमी होंगे जिसके घर में मतलब कि दूध कम होगा, तो दूध कम डाल सकते हैं। कुछ ऐसे आदमी होंगे जो पूरा दूध का ही बनाते होंगे, कुछ पानी डालकर बनाते होंगे। तो यहाँ पर देखो कि हम लोग किसी भी चीज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का मिक्सचर बन जाएगा। बट वही कंपाउंड में अगर हम लोग चाहें कि अगर हम लोग कंपाउंड बनाना है, जैसे देखो ये हमें एक खाली टब लिया और इसमें हम लोग को वाटर बनाना है। अब जितना मन चाहे उतना, अगर हम लोग बोले कि 5 किलो में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे रही हूँ और 2 किलो पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में बनता है। वो रेशियो क्या होता है, 1:8। 1:8 मतलब H2O लिखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम होंगे। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का भार कितना होता है, 16 होता है। तो ये कट के क्या हो जाता है, 1/8। तो ये हमेशा 1/8 रेशियो में ही कंबाइन होंगे। बट हमारे चाय बनाने के साथ, या अगर कहा जाए कि हम लोग शरबत बनाएंगे, तो उस सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को इतना ही चीनी डालना है, इतना ही पानी डालना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। वैसे अगर बच्चे जो सीखते रहते हैं तो मम्मी ऐसे बताती है कि अगर 2 कप चाय बनाना है तो इसमें 4 चम्मच चीनी डालना, इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालना। बट अगर कहा जाए तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, आप किसी चीज को कम ज्यादा कर सकते हो। तो मिक्सचर में यही होता है कि दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, तरीके के एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं। अब देखो इसमें एलिमेंट और कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो देखो अगर वाटर का ले लिया जाए तो वाटर एक तरीके से क्या है, कंपाउंड है। शुगर को ले लिया जाए तो शुगर भी एक तरीका से क्या है, कंपाउंड है। ये कंपाउंड हो सकते हैं, या अगर हम लोग चाहे तो एलिमेंट भी डाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, वैसे चाय में तो कुछ एलिमेंट ऐसे नहीं होता है, बट अगर कहा जाए तो हमारा जो मिक्सचर बनता है उसमें हम लोग एलिमेंट कंपाउंड को मिलाकर बना सकते हैं। तो या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं या कंपाउंड मिलते हैं एट एनी प्रोपोर्शन बाय मास। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, एनी प्रोपोर्शन बाय मास कहने का मतलब यही होता है कि आप उसको किसी भी प्रोपोर्शन में डाल सकते हो, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होगा। जैसे कि चाय में चीनी जितना मन चाहे उतना डाल सकते हो, चाय पत्ती जितना मन चाहे उतना, दूध या पानी जितना मन चाहे उतना डाल सकते हो। तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को मिक्सचर समझ में आ गया होगा। अब देखो मिक्सचर को क्लासीफाई कर दिया जाता है, कितने पार्ट्स में कर दिया जाता है, तो इसको 2 पार्ट्स में कर दिया जाता है क्लासीफाई। अब वो कौन कौन से 2 पार्ट्स है जिसमें मिक्सचर को क्लासीफाई कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है एंड होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर, एंड सेकेंड होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेटेरो। वैसे इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए होमोजेनस और हेट्रोजेनस, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो मैं पहले भी बताई थी कि होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, एंड हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक तरीके के एटम प्रेजेंट होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के एटम प्रेजेंट होते हैं। होमोजेनस और हेट्रोजेनस कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर अलग अलग फेजेस देखने को मिलती है। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। अब जैसे देखो कि मैं अगर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा, मतलब कि पानी डालो और उसमें चीनी को मिक्स कर दो, ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, इस गिलास में शुगर सॉल्यूशन बनी हुई है, मतलब कि शरबत बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखो कि अगर आप चाहो तो आप इस गिलास को लेकर, मतलब जिसमें शरबत है बनी,
अगर आप इसको इस साइड से पियो या इस साइड से पियो, मतलब कि अगर आप इस साइड से पियो या इस साइड से पियो या इस साइड से या इस साइड से, अगर आप या अगर नीचे से लेकर पियो, अगर आप कहीं से भी इसमें से शरबत को अगर आप पियोगे तो आपको एक जैसा ही मीठा समझ में आएगा, मतलब एक जैसा ही मीठा लगेगा। बट वही अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर में कहा जाए तो इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ना वो बालू होता है ना, बालू से हम लोग क्या बनाएंगे, शरबत बनाएंगे। बालू से शरबत बनाने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पानी ले लेंगे और पानी में क्या करेंगे, सैंड सैंड या सॉइल को मिक्स करेंगे। तो वाटर वाटर है और इसमें हम लोग क्या मिक्स कर दिए, इसको कह सकते हैं सैंड या सॉइल, बालू या मिट्टी वगैरह को हम लोग इसमें क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब अगर इसको आप लोग पियोगे तो वैसे तो आप पी तो नहीं सकते, बट अगर आप कुछ देर तक छोड़ दोगे, कुछ देर तक छोड़ने के बाद आप देखोगे अभी तो मिक्स रहेगा पूरा, बट आप अगर आप पानी में मिट्टी वगैरह को मिलाकर कुछ देर तक छोड़ दोगे तो आफ्टर सम टाइम आप लोग क्या देखोगे कि जो भी मिट्टी रहेगी वो नीचे जमा हो जाएगी। और तो यहाँ पर भी दो चीज ही डाला है, एक है मिट्टी और एक क्या है, पानी। यहाँ पर भी दो चीज ही डाला हुआ है, एक है शुगर और एक क्या है, वाटर। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ से पानी निकालोगे तो ऑब्वियसली वो पानी ही निकलेगा। बट अगर आप नीचे से अगर कोई चम्मच डालोगे हो, एकदम बेस में चम्मच को डालकर अगर आप निकालोगे तो उसमें क्या आएगा, उसमें सैंड आएगा, उसमें क्या कह सकते हैं, इसमें आप लोगों को सॉइल आएगा, मतलब मिट्टी आप लोगों को मिलेगी। बट ऊपर के पानी में मिट्टी आप लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हेट्रोजेनस मिक्सचर को लोगे तो वहां पर दो फेजेस देखने को या दो से ज्यादा फेजेस भी देखने को मिल जाएगा। बट वही अगर आप ये तो होमोजेनस मिक्सचर लोगे तो उसमें एक सिंगल फेज ही रहेगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग अगर गर्मी में ग्लूकोज पीते हैं तो ग्लूकोज में अगर हम लोग वाटर में ग्लूकोज को मिक्स, अगर आप वाटर में ग्लूकोज को मिक्स करोगे तो वहां पर क्या होता है कि ग्लूकोज से क्या होता है, कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जाता है। वो क्या बन जाता है, वो भी एक तरीके का होमोजेनस मिक्सचर होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन करते हैं, बट वो कंबाइन कहाँ पर करते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही रहता है। जैसे कि अगर हम लोग वाटर ले H2O, तो वाटर क्या होता है, वाटर हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करता है, तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड होता है। और कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो और उसका जो कंपाउंड बनता है वो हमेशा उसका उल्टा प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हाइड्रोजन आग लगाने का काम करता है, ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है, बट वही वाटर आग बुझाने का काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि जो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड के बारे में सॉरी मिक्सचर के बारे में पढ़े थे। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर सेम वैसा ही होता है कंपाउंड के जैसा ही, बट वहां पर एक ही चीज अलग हो जाता है। वो क्या होता है कि कंपाउंड हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है, बट मिक्सचर हमेशा डिफिनेट रेशियो, मतलब कि वो किसी भी प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन हो सकते हैं। तो मिक्सचर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट्स के या अलग अलग कंपाउंड से कंबाइन करते हैं एट एनी प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब वो किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अब देखो जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग फिजिकली अलग नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली अगर चाहे कि हम लोग उसको सेपरेट कर दे तो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम लोग वही चाहे कि अगर मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर को अगर सेपरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन मतलब कि जैसे हम लोग शरबत बनाए, अब शरबत में से हमको मन कर रहा है तो उसमें से मैं चीनी बाहर निकाल लूँ, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग गैस पे चढ़ा देंगे, उससे क्या होगा कि वाटर इवेपोरेट होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा, और एट लास्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो शुगर रहेगी वो नीचे में बेस पर आकर के बैठ जाएगी, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ शुगर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो मिक्सचर होता है इसको फिजिकली अलग कर सकते हैं, बट जो कंपाउंड होता है उसको फिजिकली अलग नहीं कर सकते। उसको किस चीज से अलग किया जाता है, तो उसको अलग किया जाता है केमिकली बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिर अगर कहा जाए हाइड्रोजनस मिक्सचर तो इसको भी हम लोग और आसानी से अलग कर सकते हैं। अगर जैसे देखो कि सैंड मिक्स है वाटर में, तो हम लोग उसको किसके हेल्प से कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के हेल्प से हम लोग उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, अपना चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।